स्टैंड मिलता है मोबाइल वाला, है ना, उस पर रखो, आराम से क्लास करो। ऐसे मोबाइल स्लाइड हो जाता था, पंखा दिखता है। एक हस्ती ऑन करो जी। अंशुजीत से तो ऑन करो। देखो वो हम लोग पढ़ क्या रहे, वो कहानी सुन रहे हैं, फिल्म रिलीज कर रहे हैं ना, मूवी की तरह फिल्म रिलीज कर, ये भी बाबू मिथ्या के कारण है ना। एक एक्सीडेंट है जिसके कारण बाबू आपका क्या हो गया, प्रोटॉन की खोज हो गया है ना, गोल्डस्टीन के साथ एक घटना घटित हुआ, बताते हैं। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, आइटम मोलिकुलर साइंस पढ़ा रहे हैं ना, तो इसी में बाबू आपको आइटम के बारे में बताया क्या होता है, गोल गाल होता है, आइटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो शुरू से बता रहा है आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आइटम के अंदर प्रोटॉन होता है, तो उस बात को प्रूफ कीजिएगा ना, तो उसी का क्या प्रूफ करने के लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसी का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था बाबू, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ, तो उसका बाबू क्या किया, एक ग्लास क्या लिया गया, ग्लास ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया बाबू, इसको हाई वोल्टेज से क्या किया गया, पास किया गया है ना, लगभग 10,000 वोल्ट रखा गया है ना, 10,000 वोल्ट रखा गया। और बाबू एक पॉजिटिव टर्मिनल कि बैटरी का दो टर्मिनल है, बैटरी खरीदोगे उसमें दो, एक साइड प्लस एक माइनस से लिखा रहेगा। तो ये अंदर में बाबू ट्यूब के अंदर क्या लिखा गया, दो प्लेट लिया गया है ना, जिस प्लेट से बाबू पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे उसको एनोड कहेंगे, और जिस प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे ना, कैथोड कहेंगे, याद करते चलना है। गौरव शैतान वीडियो ऑन करो, ठीक। तो बाबू उसके बाद क्या किया, जैसे बाबू अंदर में प्रेशर क्या किया, क्या कम रखा गया, प्रेशर को क्या रखा गया, कम रखा गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो अंदर से बाबू क्या आपको दिखाया था वीडियो, एक बीम पास होता है, क्या होता है, एक बीम पास होता है। और उस जो बीम है बाबू उस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाबू, उसके बारे में फर्दर स्टडी किया गया है ना, कि किधर डिफ्लेक्शन होता है ना बाबू, उसमें मास वगैरह होता है ना, पैडल व्हील को अंदर डाल के देखा गया तो पैडल भी क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो सारे बात से बाबू कंक्लूजन करके अंतिम में बाबू एक पॉइंट कह दिया गया वो है ना, कि अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते थे, कल कैथोड रे कहते थे, ठीक है ना। तो उसी इलेक्ट्रॉन्स का बाबू क्या, थोड़ा सा ये दो चार गो पॉइंट आपको याद रखना है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो पार्टिकल्स है। तो कोई भी पार्टिकल्स है उसका क्या होगा, मास होगा, कोई भी पार्टिकल्स है वो तो क्या होगा, उसका मास होगा। तो उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है, बहुत है, बहुत लेस मास है, कैसे सर। अरे शैतान, ये जो मास है बहला, कितना है, इस मास को अगर इमेजिन करो बहुत, 9.1 है इंटू 10⁻⁻31 kg है, ठीक। तो ये माइनस को नीचे लाओगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, माइनस जब नीचे आएगा तो 10 के पावर क्या होगा, 31 हो जाएगा। ये माइनस माइनस 31 है ना, तो नीचे आएगा तो प्लस 31 हो जाएगा। अब 10 के पावर 31 मतलब इसको बाबू अगर जीरो में कन्वर्ट करोगे बाबू, तो वन पे कितना जीरो, 31 को जीरो। अगर वन पे बाबू कन्वर्ट करोगे 10 के पावर 31 पे, वन पे कितना जीरो, 31 को जीरो। वन पे ऐसे ऐसे 31 जीरो करते जाओ करते जाओ। जब इसको डेसिमल में लाओगे तो वैल्यू कितना होगा, 0.00000000009 के लगभग। तो ये जो मास है नियरली क्या बाबू, जीरो के बराबर है, मास निग्लिजेबल है, क्या है, एकदम बहुत निग्लिजेबल मास है। 0.30 को जीरो आएगा, 0.0000000 क्या हुआ आएगा, 30 हुआ आएगा। तो ये मास क्या बहुत कम है ना, बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या मास है, फिर भी कुछ ना कुछ तो मास है, ये है ना। तो यहाँ से वो कंक्लूजन करके कल बाबू एक्सपेरिमेंट करके क्या, अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, कितना मास है बाबू, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है ना, -31 kg, ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसा था, अंदर जो पार्टिकल था क्या था, निगेटिव चार्ज था। क्यों सर, क्योंकि बाबू जब पॉजिटिव प्लेट ला रहे थे, कल हम लोग पॉजिटिव प्लेट लाए थे तो क्या होता था, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होता था, रे ऑफ जो लाइट था वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता था, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। तो उस पर क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल है तो कितना चार्ज होगा, है ना, कितना चार्ज होगा, तो इसको एक्सपेरिमेंट करके निकालेगा, इसमें जो चार्ज की होता है ये सब याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता, अंतर क्या होता सर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है यहाँ पे, और प्रोटॉन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इलेक्ट्रो प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है ना, प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक। तो ये सब क्या था बाबू, आगे क्या लिखा है, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस है ना, आगे बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल आएगा है ना बाबू, है ना, एटॉमिक मॉडल आएगा तो उसमें बताएंगे बाबू कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आपका जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन कहाँ है बाबू, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, क्या लिखा हुआ, लोकेटेड आउटसाइड न्यूक्लियस का क्या होता है, बाहर होता है। अब प्रोटॉन कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्लम पुडिंग मॉडल आएगा, मॉडल आएगा, हलवा वाला है ना, हलवा वाला मॉडल आएगा, है ना, जैसे आप लोग हलवा बनाते हो ना जी, है ना, प्लम पुडिंग या बाबू वाटर मिलन वाला, तो उसको आगे पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल है ना, आपको पढ़ाएंगे, है ना, ठीक। इसका डिस्कवर कौन किया था, जे थॉमसन किया था। तो ये बातें था बाबू इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बाबू जब साइंटिस्ट बाबू है ना बाबू, ये तो हो गया जे थॉमसन। आगे एक साइंटिस्ट था बाबू, कौन सा था, गोल्डस्टीन, है ना, कौन था बाबू, केमिस्ट्री वीडियो ऑन करो जी, गोल्डस्टीन था, कौन है को भागा जी, गोल्डस्टीन था, मन से सुनते चलना बाबू, बेटो क्या कर रहा है जी बेटो,
श्रुति एगो गया कौन जी? गौरव गया जी। शैतान गौरव तो है, एगो गया कौन बच्चा? अच्छा ईशान है। आगे क्या बाबू, गोल्ड स्टीन है ना? तो क्या क्या बाबू, जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। अब बहुत सारा साइंटिस्ट है बाबू, है ना, जो चाहता बाबू, जो जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को दोहराना चाहता कि हम करके देखते होता कि नहीं हमारा साथ। शांति से समझना। गोल्ड जैसे बाबू जे जे थॉमसन ने कह दिया है ना, बहुत अच्छा चीज कह दिया कि मैंने क्या लिया कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर है ना वो हाई वोल्टेज अप्लाई किया, दो प्लेट रखा, बीम निकला, रे ऑफ लाइट का क्या निकला, बीम निकला। तो इसी बात को क्या दोहराना सर चाहता था हाई वो? वोल्टेज का भी एक अमाउंट है 10,000 हाँ लिखल है, लिखल है, ठीक है और ना, लिखल है। 0.67 mm हाँ of Hg। हाँ प्रेशर है, ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो बाबू अभी इसी बात को बहुत सारे आदमी है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करेगा बाबू, तो आपको भी अंदर से उत्साह ये रहेगा, इगरनेस रहेगा ना, उत्सुकता रहेगा कि हम भी करके देखते हैं हमारा साथ होता है कि नहीं होता, है ना। तो उसी तरह से वो गोल्ड स्टीन भी क्या सोचा, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा, है ना, करने के लिए सोचा, ठीक। तो जब गोल्ड स्टीन बाबू इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सोचा, तो उसको मटेरियल चाहिए था, है ना। तो ये जो ये आपको बाबू, जो ये रदर ये जे जे थॉमसन था, ये बोला था बाबू, यहाँ पे मेटल प्लेट रखोगे तो मेटल प्लेट अगर अल्युमिनियम का रखोगे तो उसमें क्या होगा, अच्छा से ऑब्जर्व होगा। अगर आप मेटल प्लेट, वो मेटल तो बहुत सारे है ना, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारे मेटल हमारे पास है ना। तो उसमें अगर एल्युमिनियम प्लेट का बाबू यूज करते हो तो आपका क्या होगा, जो फिनोमिनन होगा इजिली होगा, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेचारा गोल्ड स्टीन भी वो उसी बात को दोहराना चाहता था, है ना। तो उसने भी वो क्या किया, है ना, अब इसके पास वो अपना गैराज में गया, इसके पास ये जो एल्युमिनियम का प्लेट है इसके पास मिल ही नहीं रहा था। अब एल्युमिनियम का प्लेट ही खोज रहा है कि हमको कहाँ से, इससे सारा सिस्टम मिल गया, एल्युमिनियम का प्लेट ही नहीं मिल रहा था। तो बेचारा आप कहाँ से लाए, गैराज में गए खोजने के लिए, वहां भी नहीं मिला। तो आप लोग बाबू बेसिन देते देखते हैं ना बाबू, है ना, बेसिन में फिर से ठीक। बढ़िया सर। आप एल्यूमिनियम का। ठीक है, आप लोग बेसिन में फेस धोते बाबू, है ना, तो वहां पे देखो बेसिन में क्या रहता है, होल रहता है। बेसिन में क्या रहता है, होल रहता है। और होल में बाबू इस तरह से आपका जो बेसिन देखते हो, फेस धोने जाते हो, जहाँ से पानी जाता है, टब जाता है, उसमें क्या रहता है, छोटा छोटा इस तरह से होल रहता है ना। तो वो इसका संजोग से बहु कैसा था, अल्युमिनियम का था, है ना, अल्युमिनियम का था। उसी को निकाल के यहाँ पे लगा दिया, है ना। उसी को लगा के एगो एगो कैथोड लगा दिया, एगो यहाँ पे क्या कर दिया, एगो कैसे पूरा नॉर्मल प्लेट रखा, है ना, ये दोनों को क्या रखा, एगो उसको बेचारा को मिला, एगो नहीं मिला, है ना। तो एगो क्या रख दिया, एगो अल्युमिनियम वाला प्लेट रख दिया, है ना, जो बेसिन वाला होता है ना, उसी से निकाल के रख दिया। साइंटिस्ट है वो सर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाँ बोला। सर तो मतलब सर जब भी इसको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो सर नाली वाला इसको निकाल के ही करना होगा सर, या फिर किसी अरे और? संजोग है जी, संजोग है बाबू। आप मान लो रास्ता से जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गया, तो कभी कभी से रिक्शा से जाना पड़ेगा ना जी, साइकिल से जाना पड़ेगा मजबूरी में, है ना। तो वही संजोग है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा प्लेट लिया गया, वो परफोर्टेड प्लेट लिया गया। परफोर्टेड कहने का मतलब क्या बाबू, वैसा प्लेट बाबू जिसमें क्या होल रहे। जैसे मान लो ये कागज का टुकड़ा है, इसको काट दो, तो इसको काट दोगे बाबू, ये कागज का टुकड़ा है, इसको अगर काट देते हो तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, होल दिखाई देगा। कैसे सर को दिखाई देता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परफोर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, परफोर्टेड कहेंगे, है ना। गोल गाल है, होल दिखाई देगा, इसको काटो देखो, ये क्या हो गया, आपका कागज का टुकड़ा हो गया, बोला होल वाला हो गया ना जी, बीच में नहीं कटा। ये आपका क्या हो गया, होल हो गया। नहीं दिखता है जी, बीच में नहीं कटा। बीच में काटेगा यहाँ से तब, यहाँ से काटेगा तब कटेगा, है ना। देखो यहाँ से काटो, समझते सर चलना। आप क्यों सर काट के रहे हैं? इतना सर आप होल बोले बनाइएगा। आपके, सर आप क्यों काट रहे हैं? सर आप बोले ना आपके यहाँ बहुत सारा चूहा है, उसको दे देते, काट देता बढ़िया से। हाँ चूहा तो देखो, यही आपका प्लेट, ये कैसा हो गया, होल वाला हो गया, है ना। तो वही यहीं पे कहा, कैथोड को क्या रखा, परफोर्टेड कैथोड रखा। मतलब पर वो जो बाबू ये था, जे जे थॉमसन था, प्लेट वो कैसा प्लेट, कुछ एकदम प्लेन सपाट इस तरह से, है ना, बिना छेद वाला। और इसने गोल्ड स्टीन को बाबू संजोग से इसको छेद वाला मिल गया, है ना, होल वाला प्लेट मिल गया। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफोर्टेड कैथोड कहते हैं, ठीक। अब जैसे ही इसको मिल गया बाबू, तो इसके साथ अब मैजिक होने लगा, है ना, मैजिक होने लगा, थोड़ा सा और दिमाग उमाग लगाया गया पीछे ना। तो बाबू अगर देखो, जो आपका कैथोड रे है, इधर से मेरा कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। शांति से समझना, कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा बाबू, कैथोड प्लेट से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, यहाँ से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपका एनोड पे आएगा, है ना, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, एक ग्लोइंग लाइट दिखाई देगा, ठीक। अब बाबू साइंटिस्ट ने सोचा बाबू कि पहले लोगों ने क्या किया, आइटम मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता। आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता। तो किसी आइटम के बाबू जब रदर पर ये जे जे थॉमसन बोल दिया कि आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और आइटम न्यूट्रल है ना, आइटम क्या न्यूट्रल है, आइटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली बाबू निगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस चार्ज। तो किसी भी आइटम के अंदर बाबू अगर माइनस चार्ज है
ओवरऑल एटम मेरा क्या कर रहा है, न्यूट्रल हो रहा। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तभी ना प्लस माइनस मिलकर कैंसिल होगा तो न्यूट्रल होगा जी, है ना। कहने का मतलब का वो क्या, पहले साइंटिस्ट कह रहा था कि एटम मेरा न्यूट्रल है, सही बात है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। एटम कैसा हुआ, ऐसा गोल गाल बाबू, है ना। ये सब आपका क्या है, गोल गाल एटम है। ऐसे तो किसका वीडियो बंद है जी, क्या होता है, वीडियो ऑन कर जी। देखो ये जो है भोला, यही सब क्या है, जैसे आपको आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना, CH4 मोलकुल वगैरह, आप फिर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो बाबू आपका ये है, कई गो कार्बन है, 4 गो है जी। ये 2 गो वाला, 4 गो वाला कहाँ है जी, ये 4 गो वाला, है ना। समझना शांति से, समझते चलना। तो ये जो है भोला मेरा, यही मेरा क्या, ये मान लो आपका क्या आइटम हो गया, ये क्या हो गया भोला, आइटम हो गया। इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, मीथेन पढ़ेंगे आगे जाके, क्या पढ़ेंगे, सब एक ही जगह है जी, चारों वाला। हाँ यहाँ चारों 4 जगह, ठीक। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे जाके भोला, ये CH4 जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीथेन पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, मीथेन, है ना। तो ये जो गोल गाल क्या है, ये आइटम है। ये कौन है, कार्बन एटम मान लो। ये जो आपको गोल गाल दिख रहा है इतना सारा, यही क्या आइटम है। ये सब क्या है, सारा का सारा क्या आइटम है ना, आइटम है, ठीक। तो ये आइटम, आइटम बाबू न्यूट्रली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आइटम है जो बाबू क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन बाबू जे थॉमसन का दिया कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, जे थॉमसन क्या कहते हैं, अंदर क्या निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है। मतलब इसके अंदर आइटम के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओवरऑल आइटम मेरा क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो ना बाबू, किसी के अंदर अगर वो निगेटिव चार्ज भरल है, ओवरऑल न्यूट्रल, तो अंदर में क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तभी ना बाबू प्लस माइनस मिलकर बैलेंस रहेगा, है ना। अंदर बाबू है ना, कुछ ना कुछ क्या रहे, जितना निगेटिव रहेगा उतना ही क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तब ना ओवरऑल बाबू एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये एटम क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, प्लस वाला की संख्या बढ़ जाए, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो डेफिनेटली अंदर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो यही सब बात सोच के बाबू क्या किया, ये गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे क्या किया, शांति समझना। जैसे था रदरफोर्ड जजेस थॉमसन वाला, ठीक उसी को दोहराया। खाली एक अंतर क्या किया बाबू, यहाँ पे जो आपका कैथोड लिया उसमें छेद कर दिया, है ना, उसमें छेद कर दिया, होल कर दिया, ठीक। ऐसा शैतान है, बाबू वीडियो ऑन करो जी। जैसे ही होल कर दिया बाबू, तो इधर से तो इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बाबू अंदर में क्या रखा गया बाबू, है ना, अंदर में क्या रखा गया, थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस रखा गया। शांति से समझते चलना। अंदर में क्या डाला गया बाबू, है ना, हाइड्रोजन गैस डाला गया। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं डालोगे भला, देखो हाइड्रोजन गैस के साथ सबसे अच्छा बात क्या है, कि हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। शांति से समझो, अभी आपको दिखा रहे हैं, देखो अंदर में क्या डाला गया, हाइड्रोजन गैस डाला गया। क्या डाला गया, हाइड्रोजन गैस डाला गया। तो हाइड्रोजन का बाबू क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, एगो। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एगो, एगो। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एगो होगा, समझना शांति से। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एगो होता है सर, एगो होता है। कुछ नहीं है, कहानी बेस है बाबू। न्यूट्रॉन का नंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में का एगो, एगो। और प्रोटॉन भी कितना, एगो। शांति से समझना, ठीक। 1। तो हाँ, जैसी बाबू इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर क्या, हाइड्रोजन गैस है। ट्यूब के अंदर क्या, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, इलेक्ट्रॉन का क्या, बहुत ज्यादा क्या वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा क्या वेलोसिटी है। तो जैसी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण बाबू, है ना, हाइड्रोजन का क्या होगा, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना जी। हाइड्रोजन का आउटर सेल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको जैसी यहाँ पे क्या, अंदर पे क्या हाइड्रोजन गैस है, ये क्या हाइड्रोजन गैस है। और ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन गैस से क्या होगा, कोलिजन करेगा। जैसे ही टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा। हाइड्रोजन पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा। कौन सा बचेगा, प्लस चार्ज। अब जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बचा, ये निगेटिव प्लेट है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर खींच के क्या करेगा, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है इधर क्या करेगा, ट्रेवल करता। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस होल से पार होकर इधर ट्रेवल करेगा। और इधर बाबू आपको क्या लगा दिया है ना, जिंक सल्फाइड लगा दिया है ना। जब भी इधर से टकराता है तो आपको क्या करता है, चमचम करने लगता है ना, ग्लो। जैसे बाबू आपका ये होता है ना, आपको जब जुगनू कहते हो, जुगनू कैसे बाबू चमचम, ये रात में है ना बाबू ग्लो करता है।
उसी तरह से बाबू जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है ना, ग्लो कर। तो जैसे ही ग्लो कर रहा बोला, तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला बाबू कि इलेक्ट्रॉन इधर से अगर मूव हो रहा तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो रहा है, कोई ना कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, कोई ना कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, कोई ना कोई क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है, जो ये सरफेस पे टकरा रहा है और इधर से आपको क्या कर रहा है, चमक है ना, रेड ग्लोइंग लाइट दे रहा है ना, इधर सरफेस से टकराया, इधर रेड ग्लो कर रहा है ना, ठीक है ना। अब यही जो रेड ग्लो किया है ना, तो ये जो रे निकला है ना, इसको हम लोग क्या कहा गया, कैनाल रेज कहा गया है ना। ये जो रे निकला क्या निकला, कैनाल रेज निकला है ना, कैनाल रेज निकला। अब इसी पार्टिकल पे आगे जाकर फर्दर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया है ना, तो इस पार्टिकल को नाम क्या दे दिया गया बाबू कि प्रोटॉन, है ना। कैसे सर, क्योंकि बाबू फिर यहाँ पे प्लेट लाएगा, पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट लाएगा, तो इस पार्टिकल को देखा गया बाबू कि किधर अट्रैक्ट हो जाता है, निगेटिव साइड में, निगेटिव प्लेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। फिर पैडल भी ला के बाबू जैसे जैसे थॉमस क्या उसी चीज को रिपीट किया है ना, थॉमस वाला काम रिपीट किया है ना, तो देखा गया वो कि सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, और खाली क्या है, नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स मेरा पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, आई मेरा क्या हो रहा है, निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो इसी को बाबू फर्दर नाम क्या दे दिया गया है ना, कि इसको क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कह दिया गया, क्या कह दिया, प्रोटॉन्स, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुका, तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, H प्लस आयन क्या करेगा, मूव करेगा। वो वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो यही बात कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। बी नो डेट तो बाबू है ना बाबू, बी नो डेट बाबू, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, है ना, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बाबू एटम। हम लोग है ना, जे थॉमसन बोले कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बोल दिया। उसके पहले भी साइंटिस्ट ने बोल दिया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या बोल दिया था, एटम न्यूट्रल होता। जे थॉमसन आया वो बोल दिया कि एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और एगो और पहले से आदमी बोला है कि ये न्यूट्रल भी है, अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो डेफिनेटली बाबू अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाना चाहिए था। और एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा भी जा रहा है कि बेचारा क्या है, न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ तो रहा होगा बात बाबू, जो माइनस चार्ज को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, है ना। वही लिखल है, सिंस आइटम इज बाबू क्या लिखल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आइटम के पास कोई, एक नॉर्मल आइटम के पास कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है। देयर मस्ट भी बाबू पॉजिटिव चार्ज बाबू, है ना बाबू, प्रेजेंट इन आइटम न्यूट्रलाइज द नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसके अंदर क्या रहा होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ये कौन बोला, साइंटिस्ट सोचा है ना, साइंटिस्ट सब सोच रहा था है ना। तो इसी के रिगार्डिंग बाबू गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो, जैसे वो किया था जे थॉमसन, उसी को दोहराया। खाली बेचारा क्या किया, जो ये कैथोड लिया उसमें क्या किया, छोटा छोटा होल ले लिया, है ना, होल ले लिया, है ना। जैसे होल ले लिया तो इस होल से क्या निकला, प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन टकराया इधर प्लेट पे, है ना, इधर ग्लास ट्यूब के प्लेट पे, है ना, चमचम करने लगा, चमचम करने लगा। तो यही सबसे बाबू कंक्लूजन निकाला, वही लिखा है बाबू। गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंटेड विथ डिस्चार्ज ट्यूब बाबू, फिटेड विथ क्या, परफोर्टेड कैथोड। परफोर्टेड में तो बाबू क्या, नाली वाला जो होल होता है बाबू, है ना, वही है। फाउंड दैट बाबू ये न्यू टाइप ऑफ रेज केम थ्रू द क्या, होल्स इन द बाबू कैथोड, है ना। कैथोड से क्या हो रहा था, एक नया टाइप का रे क्या हो रहा, निकल रहा था, है ना। नामकरण बाद में रखा गया, है ना बाबू। व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ए फेंट रेड ग्लो बाबू इज ऑब्जर्व ऑन द बॉल ऑफ द बिहाइंड द कैथोड। यहाँ पे कैथोड के पीछे में क्या हो गया, एक रेड फेंट का क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, है ना, ऑब्जर्व हुआ वो, है ना, कलर दिखाई दे रहा था, है ना, कलर दिखाई दे रहा था कि नहीं वो। सिंस द रेज बाबू, है ना वो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड, है ना। ये रे कहाँ से निकल रहा था, एनोड से निकल रहा है सर। क्योंकि बाबू इधर से निकल रहा, इधर जा रहा, किधर निकल, इधर आ रहा। तो डेफिनेटली किधर से निकल रहा, एनोड से निकल रहा, एनोड से निकल रहा। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज नाम दिया गया। तो शुरू में इसका नामकरण क्या रख दिया गया, एनोड रे नाम रख दिया गया ना। बाद में पंडित जी बाबू और सारे साइंटिस्ट आए हैं ना, जैसे शुरू में बच्चा होता है ना बाबू, तो उसका नामकरण ऐसे रिंकी चिंकी पिंकी रख दो। फिर पंडित जी को बुलाते हो, है ना, पतरी उतरी देखता, तब उसका जाके रास का नाम रखा था। तो इतना सब पे इसको क्या कह दिया गया, एनोड रेज कह दिया गया। क्या इसका नाम रख दिया गया, एनोड रेज। फर्दर इस पे स्टडी किया, है ना, और साइंटिस्ट ने खोजा उजा, है ना। तो फाइनली इसी एनोड रेज को जाके क्या नाम रख दिया बाद में जाके, है ना, 21 दिन के बाद, जैसे छठियारी 21 दिन के बाद होता है ना, तो उसी तरह से इसका भी बाबू, है ना मैंने कुछ दिन के बाद साइंटिस्ट और इसके बारे में खोजा, तब ये एनोड रेज का नाम क्या रख दिया, जाके प्रोटॉन रख दिया। क्या रखा, प्रोटॉन रखा गया, है ना। ठीक बोला। ये कहानी है बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, आओ सुनाओ इलेक्ट्रॉन की कहानी, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो शैतान यही सब किया था और कुछ नहीं किया था। मूवी की तरह याद हो जाना चाहिए बाबू, सारा सब्जेक्ट आपको मूवी की तरह याद हो जाना चाहिए। इसका तो वीडियो नहीं है। वीडियो वही है बाबू जो कल आपको दिखाए थे, है ना, वही वीडियो बाबू, उसी को समझना।
सर तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन था ना। अभी बाकी फिर अपना वीडियो बनेगा भविष्य में। अभी थोड़ा हर घर पहुंचने दो, कब हर घर आप लोग पहुंचाते हो। आप लोग की कृपा कब बरसता है कि नहीं गुनगुन। हाँ सर, बहुत घर जरूर। घर मोदी। सर सर उज्ज्वला योजना, नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना। है ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, है ना, उसी तरह से बाबू हर घर हर हर क्लास घर घर क्लास। कंसेप्ट क्लास। हाँ बोलो। ये है कैनाल रेज एक। नहीं चलो, इसको देखते बोला, इसी में समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। कुछ नहीं है, सर देखो। सर वही वाला सर। हाँ वही वाला बाबू, वही वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो वो देखे तो देखो, कुछ नहीं बाबू इसमें। ये जो है शैतान, देखो ये कौन बोला, ये बेचारा गोल्डस्टीन बोला, शांति समझना। इधर क्या बाबू ये दिख रहा है चमाचाम, ये आपको बाबू जिंक सल्फाइड का लेयर है, एक प्लेट रख दिया गया, ठीक। और ये आपको जो दिख रहा है ये परफोर्टेड है, ये क्या परफोर्टेड है, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो ये कैथोड हो गया। इधर बाबू सिंपल सा एक प्लेट है बाबू, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये एनोड हो गया, ठीक। तो कहते बचा जे थॉमसन क्या क्या ये सब नहीं सेटअप किया, जे थॉमसन कहाँ था, इतना ही तक ना था जी। जे थॉमसन इतना ही ना किया था जी, इधर कुछ नहीं बेचारा रखा था। इधर कैथोड से रे निकल रहा था, कैथोड से क्या हो रहा था, रे निकल रहा था, एनोड पे जा रहा था, जे थॉमसन इतना ही था। उसने गोल्डस्टीन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसमें होल वगैरह किया, है ना। तो देखो, तो कुछ नहीं बाबू, गोल्डस्टीन कुछ नहीं किया, उसी के कंसेप्ट को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, है ना, है ना। तो देखो ये निकला, ये बीम ऑफ ग्रीन कलर का निकल रहा। तो ये शैतान आगे का बढ़ गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, निकलो जल्दी जी। हाँ, ये देखो ग्रीन कलर का निकल रहा। तो ये किसके द्वारा निकला, ये इतना कौन निकाला, कैथोड निकाला, बोलो कौन निकाला, जे थॉमसन बाबू, है ना। इधर से ये ग्रीन कलर का जो बीम ऑफ लाइट रे निकल रहा है ना, इसको कैथोड से निकला है, कैथोड रेज कहा गया, है ना, इतना आपका कैथोड रेज हो गया, ठीक। अब बाबू फर्दर बाबू इसमें क्या हाइड्रोजन गैस डाला गया, है ना, हाइड्रोजन गैस डाला गया, है ना। तो ये क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसके मोलिक्यूल से टकराएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बनेगा, H+ बनेगा ना जी। तो वही हाइड्रोजन क्या करेगा, इस होल से क्या करेगा, इधर पास करेगा, इस होल से क्या करेगा, इधर पास करेगा। और इस स्क्रीन पे फट फट जाके गिरेगा। जैसे ऐसे बदम है ना, बम्बार्ड जैसे जाके गिरेगा, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, है ना, ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो इसी पे बहु क्या क्या है ना, दिमाग साइंटिस्ट का क्या होता है ना, कि इधर ये आखिर ये ग्लो का है कर रहा। तो फर्दर एक्सपेरिमेंट वगैरह दिन रात करते गया, है ना। तो उसी का है ना बाबू, उसी का देखो इधर से क्या हो रहा है, खाली ये एनोड से निकल रहा है, एनोड से निकलते हुए कहाँ पास हो रहा है, इससे कैथोड से पास हो रहा है, इधर पे गिर रहा था, देखो ये हल्का हल्का फ्लैश मार रहा है, कैसे एरोप्लेन वाला फ्लैश मारते रहता आता था, है ना, उसी तरह से देखो, है ना, फ्लैश हो रहा है, हजार्ड लाइट, इसको हजार्ड कहते हैं कि नहीं, शांत बोला। गाड़ी में हजार्ड ऐसे ना होता जी, शांत कोने को भागा जी, अब बोला है ये शांत, कहाँ चल गया जी। सर हजार्ड वाला लाइट नहीं देखा जी गाड़ी में जी, 2 चकिया 4 चकिया में। यस सर होता है। कैसे करता है, हमेशा भुक भाग करते रहता है कि नहीं करते रहता है। हाँ हमेशा इंडिकेटर भुक ना। भाग। हाँ इंडिकेटर हमेशा भुक भाग करते रहेगा, है ना। इंडिकेटर बोलेंगे तब ना ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा सर। चलो बोला। तो ये मेरा क्या था बाबू, ये मेरा क्या था, आपका कैथोड रेज था, ये आपका क्या, ये क्या था, एनोड रेज था, जिसको हम लोग क्या कहे, एनोड, ये एनोड, कैनाल कैनाल रेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं ना। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, फटाक से नहीं, जो जैसे वहां पे प्रॉपर्टी था उसी यहाँ पे उसी बात को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, क्या कर देना है, रिपीट कर देना है ना। ये कौन भागा जी, दूगो बाबू। सर टाइम तो इसका हो गया सर। अरे शैतान अभी 10 मिनट, आपका टाइम बहुत पहले हो जाता है हमेशा। नेक्स्ट बाबू, प्रॉपर्टी जो बाबू, पढ़ना लिखना है नहीं शैतान, दूगो पहले भागा कौन, उसको पहले कूटेंगे। लिखो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, आप लोग के सिलेबस में न्यूट्रॉन वाला नहीं पढ़े दे हैं।
नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, गीला हो जाता ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, तो जैसे वहां था सर उसी तरह से यहाँ है। कल लिखवा देगा, हाँ कल लिखवा देगा कल। आज कहाँ, आज तो एग्जाम खत्म हो गया। हाँ तो फिर एनोड रेज बाबू ट्रेवल, एनोड रेज बाबू ट्रेवल बाबू along a straight line path, दूगो पहले भागा कौन जी, along a straight line path, किसका दिन भारी है, डर भय नहीं है लगता है जी। बिकॉज बाबू वैसी तरह बाबू साइडो बाबू, बिकॉज दे कास्ट है साइडो बाबू, जैसे कल हम लोग पढ़े ना वही है। बिकॉज दे, अब उतना डायग्राम नहीं बता बनाएंगे, बिकॉज दे कास्ट है साइडो, जैसे वहां था उसी चीज को रिपीट कर देना है ना, रिपीट कर देना। कास्ट है साइडो ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या समझ में आता है जी। प्रॉपर्टी है सर। पहला नंबर बाबू, 3-4 को, भी अच्छा सर, 4-5 को, वही है वही चीज है, वही चीज है जी, वही चीज है, उसी को रिपीट करना है। आता है समझ में जी कि नहीं आता। सर मैं लीव हो गया था सर गलती से। लीव हो गया था, कई मिनट के बाद ज्वाइन किया जी। यस दे रोटेट ए लाइट बाबू, जो है बाबू उसी को रिपीट करो कल वाला। दे रोटेट ए लाइट पैडल, इंक वो खत्म हो गया। लाइट पैडल व्हील, लाइट मीन्स हल्का हल्का, लाइट पैडल व्हील वो लाइट नहीं समझो। प्लेस्ड इन दियर पाथ, जल्दी खत्म करो बाबू। दिस सो, डायरेक्ट डायग्राम बनाना बाबू, कल ही वाला डायग्राम बना सकते हैं। These so that a node rays बाबू are made of they सर तो are आज से, सर आज तो प्रोटॉन का वो होगा, तो कल इलेक्ट्रॉन का था, आज प्रोटॉन का, तो अगले साल से कल और आज छुट्टी दीजिएगा आप। जिंदगी में इसके सिवा और कुछ काम नहीं है बाबू। दे आर डिफ्लेक्टेड। देखो किसकी तो मम्मी बोल रहे थे सर इतना पढ़ाइएगा मेरा बच्चा पागल हो जाएगा, संडे टू संडे मैंने 7 दिन इन्वॉल्व है ना, संडे को इंग्लिश का क्लास हो जाता। मेरे यहाँ बच्चा 7 दिन इन्वॉल्व है होल डे। सर होता नहीं है सर, अब करके रखते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द बाबू नेगेटिव प्लेट। So it is positive charge. So it is positive charge particle. Next बाबू, the EM by ratio is बाबू not vary, not fixed. सर नेक्स्ट बैच में क्या पढ़ेगा आज? वो चीज पढ़ाएंगे जो आपको नहीं आता है। तेरी। The charge to mass ratio.
द सर फोटो चार्ज भेजिए। मास भेज रहे हैं। द चार्ज टू मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्या पेज हुआ पूरा गुनगुन? पूरा क्लास की हो बबू गुनगुन? यस सर। शुरू से अंतिम तक की हो एटॉमिक स्ट्रक्चर बाबू? हाँ सर, बहुत सारा कंसेप्ट पेज क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ गुनगुन कि नहीं बाबू? यस सर। हाँ बोले। पढ़ाई इसी तरह पढ़ाना चाहिए बाबू। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए शुरू से अंत जय तक पढ़िए सर। ताकि बड़ी उतावला है जी। फोटो भेज दीजिए सर, ब्लर दिख सर लिखने भेज आ रहे गए। दो गो बच्चा पहले भागा कौन उसका सर हिसाब तो किताब दो ना। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया? चैडविक किया था न्यूट्रॉन का लगता है। पहले कौन? दो गो भागा कौन? चैडविक बाबू। एगो अच्छा, गोल्ड स्टीन सर था। जेम्स। एगो सर जेम्स चैडविक। हाँ। सर कल वही पढ़ाइएगा? न्यूट्रॉन का नहीं आप लोग को पढ़ना है बाबू, तो ये सर तो लंबा हो पढ़ना जाए। था सर, मेरे बुक में दिया हुआ था न्यूट्रॉन का भी। आप लोग के बुक में दिले और उसमें नहीं दिले हैं। सीबीएसई में नहीं दिले हैं। तो बताइए ना हरेश। क्या बाबू? अल्फा सर रेस तो तीनों एक बताएंगे ही ना। साथ बता दीजिएगा तब ज्यादा आसान रहेगा, न्यूट्रॉन को क्यों छोड़िएगा फिर? अच्छा ठीक है बोला देखते हैं। जय सर। जाओ बाबू। पहले दो गो भागा कौन जी? हिसाब किताब दिया नहीं जी। सर देखिए सर बाय कौन भाग। सर। अच्छा जाओ। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाबू।